अज़ीज़ तलबा, क्लास सिक्स, आज हम जियोग्राफी से दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चूँकि ज़मीन की जो शक्ल है उसके लिए हमारे पास सबसे जो उसका बिल्कुल नमूना है वो है ग्लोब। इसलिए ग्लोब के बारे में कहा जाता है ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब ज़मीन का एक हकीकी मॉडल, यानी ज़मीन की जो असल शक्ल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मॉडल है वो क्या है? ग्लोब है। और ग्लोब की बहुत सारी किस्में हैं। ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं। ऐसे भी है जिनको हम पॉकेट में डाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ऐसे भी है जिनको हम जिनका उठाना एक जगह से ले जाना बहुत मुश्किल है। और ग्लोब पे हम कैसे लोकेट करें चीज़ों को, यानी अगर हमें किसी शहर, मुल्क या किसी जगह को देखना है ग्लोब पे भी कहाँ पे है ये जगह, उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए। यानी जिन चीज़ों से हमें पता चले कि इसके दाएं में है, बागे में है, ऊपर है, नीचे है। तो ग्लोब पे जो रेफरेंस पॉइंट्स है उनमें से जो पहला है कि ग्लोब को हम रोटेट कर सकते हैं। उस रोटेट करने के लिए उसके बीच में एक नीडल फिक्स होती है। वो नीडल जो फिक्स होती है जिस के इर्द गिर्द हम उस ग्लोब को हम कहते हैं इसको इसको रोटेट कर सकते हैं। दो तरफ से वो निकलती है। ऊपर से हम उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे को साउथ पोल। तो ये हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट्स बने, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, दूसरा वाला साउथ पोल। उसी तरह से ग्लोब पे एक चीज़, बीच में, ग्लोब के बीच में हम एक इमेजनरी लाइन खींचते हैं जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर क्या है? इक्वेटर की डिफिनीशन यही है कि एन इमेजनरी लाइन, a line which divides running from imaginary line on the globe divides it into two equal parts, जो इसे बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के बाद और एक चीज़, अगर हम ये चूंकि बराबर ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, अब हम वहाँ पे साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ दोनों तरफ से उसी के पैरेलल और भी लाइनें बना सकते हैं। उन लाइन्स को हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। चूँकि अब ग्लोब ने इक्वेटर ने ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम किया। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इक्वेटर की तरह जो और लाइनें हमने नॉर्थ की तरफ बनाई उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और नीचे की तरफ जो हमने लाइनें बनाई उनको भी हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहेंगे, नीचे वाले को साउदर्न लैटिट्यूड्स। अब ग्लोब पे इन लैटिट्यूड्स को बनाने के लिए इनको हम कैसे मेजर करते हैं? इनको हम डिग्री के हिसाब से मेजर करते हैं। क्योंकि इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ देखेंगे, नॉर्थ पोल ठीक इक्वेटर से 90 डिग्री पे पड़ता है। तो पूरे ग्लोब का सर्कल को जो है 336 डिग्री आता है। अब अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ पोल, तो इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जो डिस्टेंस है वो 1/4 है, यानी उस सर्कल का 1/4 है। इसका मतलब है वो 90 डिग्रीज है। तो अब इन 90 डिग्रीज को, अब जितनी भी जगह हैं उनको हम जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन लैटिट्यूड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऊपर वाले नॉर्थ साइड में n, नीचे वाले जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं उनके लिए हम s लिखते हैं, यानी ये साउथ में है। बाकी इंशाल्लाह कल हम दोबारा आपके सामने आऊँगा, आपके साथ में शेयर करूँगा इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बाकी वस्सलाम।